नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार डिपो के जनरल मैनेजर के ऑफिस के बाहर खड़ी हूं, जहां पर भारी संख्या के अंदर कुछ लोग पहुंचे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो पुलिस जो है भारी संख्या के अंदर आज यहाँ पर पहुंच गई है। रोडवेज एससी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति हरियाणा विरोध प्रदर्शन कर रही है। और भाई ऐसा क्या हो गया कि जातिवाद मानसिकता रखने वाले सीएम मुर्दाबाद, जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लगातार नारे लगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बेहद ही ज्यादा जो है आक्रामक ये माहौल हो चुका है, क्योंकि पुलिस भी एक तरफ जो है दिखाई दे रही है, खड़ी हुई है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो लगातार मुर्दाबाद के नारे लगते हुए दिखाई दे रही है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या मामला है आपका? मैडम, हमारा जो आज ये रोडवेज एससी एम्प्लॉयज यूनियन का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये महाप्रबंधक महोदय की जातिवादी सोच और उनके तानाशाही पूर्ण रवैये के विरुद्ध ये हमारा प्रदर्शन है। आप जातिवादक सोच की बात कर रहे हैं, कहाँ पर आपको जातिवादक सोच नजर आई? उसकी सोच मैं बताता हूँ आपको। हमने जब यूनियन का गठन किया तो हमने महाप्रबंधक महोदय को मिलकर के बिल्कुल जो शिष्टाचार मीटिंग में जब हम मिले महाप्रबंधक महोदय से, हमने उनसे अपील की कि आपने महाप्रबंधक महोदय जैसे तमाम यूनियनों में जो रोडवेज विभाग में तमाम 12 यूनियन जो कार्यरत हैं उनको सभी को आपने कार्यालय प्रोवाइड किया हुआ है। और हमें भी जो है हमारे यूनियन प्रतिनिधियों को बैठने के लिए, उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, विभाग के हित के कार्य करने के लिए और उसके फैसले लेने के लिए एक कार्यालय की ज़रूरत है, जहाँ बैठ करके कर्मचारी अपनी वार्तालाप, अपना विभाग के हित के कार्य कर सकते हैं। तो महाप्रबंधक महोदय ने पहले तो ये कह दिया भाई ठीक है, जब सभी को दे रखा तो आपको भी दे देंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने वादा खिलाफी करते हुए उन्होंने बिल्कुल सरासर बिल्कुल सीधे तौर पर मना कर दिया। और हमारे जो रिप्रेजेंटेशन को जो कहते हैं कि भाई हेडक्वार्टर को भिजवा दिया। अब हेडक्वार्टर से कहते हैं भाई आपको ये कहते हैं महाप्रबंधक महोदय भाई आपको कार्यालय प्रोवाइड कराने का कोई मतलब प्रोविज़न नहीं है। तो हम ये पूछते हैं कि भाई जब तमाम यूनियनों को ये कार्यालय प्रोवाइड किया गया, ये करवाए गए, जो बाहर आप देख सकते हैं, आप उनकी भी वीडियो बनाना, उनकी भी लेना फोटो, बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में कोई संयुक्त कर्मचारी मोर्चे के नाम से, कोई महासंघ के नाम से, कोई जागृति मंच के नाम से, कोई एसकेएस के नाम से और ऐसे बीएमएस के नाम से तमाम 10-12। और इस वर्कशॉप के अंदर भी 3 कार्यालय हैं, बार परिसर में भी 6-7 कार्यालय इसके अंदर हैं। लेकिन उनकी ये जातिवादी सोच यहाँ पे है कि वो हमें नहीं देना चाहते। वो भारतीय संविधान की मूल भावना जो समानता का अधिकार है उसका बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी वॉयलेशन कर रहे हैं। और हमने भी बिल्कुल शिष्टाचार मीटिंग में ये कहा था महाप्रबंधक महोदय कि हमें भी जो है प्रोवाइड ये कार्यालय करवाया जाए। और उसके बाद कहते हैं उन्होंने लिख दिया। अब जो दूसरों के लिए लिखा, हमने कहा भी आपने जो दूसरे यूनियनों के बारे में भी लिखा होगा उनको प्रोवाइड करवाने के लिए, तो आप हमें दिखा दीजिए उनकी परमिशन कहाँ आई हुई है। वो भी आपने अपने अधिकार के दायरे में आपने दे रखे हैं। कहते हैं वो तो उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये कोई पंचायती भूमि नहीं कि उन्होंने कब्जा कर लिया। कल को तो कोई भी आकर के आपके दफ्तर पे भी कब्जा कर ले, आपकी वर्कशॉप पे भी कब्जा कर ले, आपके पंप पे भी कब्जा कर ले, बसों पे भी कब्जा कर ले। तो महाप्रबंधक महोदय क्या सो रहे थे जब वो कब्जा कर रहे थे? तो पूछने वाला कोई हो। और दूसरी जातिवादी सोच में आपको बताना चाहूँगा, अब हमारे मीडिया के साथी और छाया बंधुओं के जो उनके सामने कि उन्होंने हमारे 2 कर्मचारियों को बेवजह जब उनके प्रमोशन के होने के उपरांत उनका स्पेशल डीओ लिख करके, एक हमारे सुरेश राठी का जो सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन पदोन्नत हुए थे, उनका भी विभाग में ऊपर हेडक्वार्टर में डीओ लिख करके उनका तबादला करवाया एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे, जबकि उनकी प्रमोशन हो गए उनको यहाँ हिसार में पोस्टिंग प्राप्त हुई थी। इन्होंने अपने जातिवादी रवैये के और अपने मतलब व्यक्तिगत विरोध के कारण उनका तबादला करवाया। एक हमारे, मैं आपको नाम बताता हूँ, जितेंद्र फोरमैन जो प्रमोशन हुए थे, उनका भी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी प्रमोशन के बाद, उनका भी उन्होंने डीओ लिख करके उनकी भी बदली करवा दी। आप जातिवाद के आरोप लगा रहे हैं, तो जीएम कौन सी जाति से और वो कौन सी जाति से थे? वो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट जाति से बिलोंग करते थे कर्मचारी, और अपने राइट के अनुसार, अपने पद के अनुसार अपनी पोस्ट यहाँ क्रिएट होने की वजह से उनको यहाँ पोस्टिंग मिली थी विभाग से। यदि विभाग चाहता तो पहले उनकी तबादला प्रमोशन के दौरान कर सकता था, लेकिन उसके 3 महीने के बाद उन्होंने
इस महाप्रबंधक ने, जिनकी सोच जो है जातिवादी है, ये जो अड़ियल रवैया रखते हैं और बिल्कुल नकारात्मक रवैया ऐसे महाप्रबंधक का, उन्होंने डीओ लिखा और उन कर्मचारियों का तबादला करवाया, एक का जज्जर करवा दिया, एक का नारनोल करवा दिया। ऐसी मनमानी इनकी ये करते हैं। और महाप्रबंधक जहाँ कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, कर्मचारी यूनियन के नेता जो लोग कार्य नहीं करते, तो मैं पूछना चाहता हूँ महाप्रबंधक महोदय से, भाई आप कितने कमाऊ हैं? आप विभाग में अभी तक, अब 2 बजने वाले हैं, अभी तक आप विभाग में अपने ऑफिस में नहीं आए हैं, जबकि पहुंचने का समय 9 बजे का है। अभी तक जनरल मैनेजर पहुंचे नहीं है। पहुंचे हैं, वो 9 बजे का समय उनका पहुंचने का है, ताकि कर्मचारियों की कोई डाक निकल सके, उनको समय पे वेतन मिल सके, उनको समय पे उनका मेडिकल भत्ता मिल सके। किसी को वो नहीं पहुंचे हैं। वो 4 बजे 4:30 बजे जब ऑफिस के बंद होने का समय होता है, तो वो यहाँ पहुँचते हैं, अपने चापलूसों के साथ मीटिंग करके और कानाफूसी करके कोई डाक नहीं निकालते और बिल्कुल चले जाते हैं। और दूसरी बात, उनके जो पिताजी हैं वो साथ में यहाँ आते हैं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं और सरकारी वाहन का यूज करते हैं, उनका उसका तेल फूकते हैं अपने घरेलू कार्यों के लिए, अपने रिश्तेदारियों में, और यहाँ साठ-गांठ करते हैं कर्मचारियों के साथ, दूसरे कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आप कितनी सहमति रखते हैं इनकी बातों से? मैं राज्य प्रधान हूँ यूनियन का मैडम, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ महाप्रबंधक महोदय से कि भाई उनके पिता को यहाँ ऑफिस में बैठने का राइट किसने दिया? कल को तो कोई भी महाप्रबंधक देख नहीं सकते, इसकी वजह से उनके पिता उनकी मदद करते हैं बैठ करके। ऐसा नहीं, स्टेनो यहाँ पे उनकी मदद के लिए स्टेनो हैं, सुपरिटेंडेंट हैं और अकाउंट ऑफिसर हैं और भी तरह के कई तरह के अधिकारी हैं। वो सभी उनकी मदद के लिए, महाप्रबंधक की मदद के लिए होते हैं। वो कोई घरेलू कार्य के लिए नहीं होते। उनका स्टेनो उनको दिया गया है स्पेशल उनके लिए, स्पेशली जिसको हम पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, वो उनकी इसी कार्य के लिए दिया गया ताकि उनको हर मामले की, हर फाइल की जानकारी दुरुस्त करवाए। और सुपरिटेंडेंट हैं और अकाउंट अफसर हैं, उनके तो बहुत सारे लीगल असिस्टेंट हैं, लीगल हमारे एडीए साहब हैं। आपने उनके पिता के ऊपर इल्जाम लगाया सरकारी संपत्ति के लिए, तो क्या आपके पास सबूत है कोई? बिल्कुल सबूत है मैडम, हमारे पास इस बात के वीडियो है कि वो उनको उनकी गाड़ी में, हमारी सरकारी विभाग की गाड़ी का दुरुपयोग करते हैं और यहाँ सारा दिन यहाँ दफ्तर में बैठे रह के कर्मचारियों को भी धमकाते हैं, हमारे कर्मचारियों के साथ मिसबिहेव करते हैं और उनका